फैसला भी नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नर जो है बुनियादी तौर पर उनकी हैसियत सबजर्विएंट है टू दी प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड है, वफाक का नुमाइंदा है, और जो गवर्नर्स हैं वो। अच्छा सर, मैं थोड़ी देर के लिए आपको रोकूंगा क्योंकि इस वक्त ये खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ देर बाद यहाँ पर वकला की बड़ी तादाद फैसला सुनने के लिए अदालत में मौजूद है। दरवाजे खोल दिए गए हैं। कोर्ट रूम नंबर 1 है, यहाँ पर इस बात का फैसला सुनाया जाना है। शेख रशीद, फवाद चौधरी, शीरी मजारी कब्र अदालत में मौजूद हैं। अब से कुछ देर बाद गालिबन 10 मिनट रह गए हैं और उसके बाद ये फैसला सुना दिया जाएगा, क्योंकि गुज़िश्ता रोज एक तवील समाअत हुई थी। 7 घंटे की तवील समाअत के बाद इस बात पर फैसला महफूज किया गया था और अब थोड़ी देर बाद गालिबन 10 मिनट बाद सुना दिया जाएगा। अली शेर हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे भी मजीद बात कर लेते हैं। अली शेर, बताइएगा, कोर्ट रूम नंबर 1 खोल दिया गया है, जजेस आकर बैठ गए हैं, 11 बजे फैसला सुनाया जा रहा है। अच्छा, अली शेर तक हमारी आवाज़ नहीं जा पा रही है, लेकिन इस वक्त आपको बताएं कि कोर्ट रूम में लोग काफ़ी ज़्यादा जमा हो गए, क्योंकि ये बड़ी समाअत थी और बड़ी समाअत का बड़ा फैसला आने वाला है और सबकी नज़रें इस फैसले पर जुड़ी हुई हैं, क्योंकि सब ये चाहते हैं कि जनाब इस बात का तयन हो जाए। वैसे तो आइन के अंदर लिखा हुआ है, तमाम चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन तशरीह का मामला कभी कभी आ जाता है, क्योंकि हर चीज़ की अलग तशरीह की जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसका आज खुद नोटिस लिया था और किसने इस बात की तारीख का ऐलान करना है KP और पंजाब में कि जनाब इंतखाबात कब होंगे, इसका फैसला कल महफूज कर लिया गया था। गालिबन 10 मिनट बाद उसको सुना दिया जाएगा, क्योंकि जो टाइम दिया गया वो 11 बजे का दिया गया है। हमारे साथ अली शेर मौजूद है इस वक्त, उनसे जरा मजीद बात कर लेते हैं। अली शेर, बताइएगा, क्या सूरत हाल, क्या माहौल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर और बाहर लोगों की बड़ी तादाद में मौजूद है, मीडिया बड़ी तादाद में मौजूद है, वकला मौजूद हैं, सिक्योरिटी के एहलकार जो है FC खुसूसन FC को लगाया गया है, इस्लामाबाद पुलिस को कोर्ट के जो अहाता है उसके अंदर भी और बाहर भी लगाया गया है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुल्की तारीख का इंतहाई अहम और बहुत ही बड़ा फ़ैसला आने वाला है। और ये वो फ़ैसला है जो पाकिस्तान की उस सिमत का तयन करेगा कि पाकिस्तान आइन और कानून के तहत चलेगा या किसी की मर्ज़ी से चलेगा। और आइन जो है उसमें बुनियादी तौर पे यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सिर्फ 2 चीज़ें तय करनी हैं, और वो चीज़ें हैं, नंबर 1 क्वेश्चन कि जो तारीख़ है इंतखाबात की खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, उसमें तारीख कौन देगा। खैबर पख्तूनख्वा की हद तक तो बड़ी हद तक ये बात तय हो चुकी है। कल से ही जब सदर ममलकत ने उनके यानी वकील जो सलमान अकरम राजा थे, उन्होंने अपना वो मौक़िफ़ जो सदर ममलकत ने वहाँ का शेड्यूल दिया था खैबर पख्तूनख्वा का, उसको वापस ले लिया था। तो उसके बाद तो ये बात तय हो गई थी और कल सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली, इन दोनों की जो मुलाकात हुई थी, ज़राए का ये दावा है कि उसमें खैबर पख्तूनख्वा की हद तक सदर और गवर्नर के दरमियान मामला तय पा गए हैं। सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले का इंतज़ार है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो डायरेक्शन देती है, जो फैसला देती है, उसके मुताबिक जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी गुलाम अली उसी के मुताबिक एक्ट करेंगे और सदर ममलकत और उनकी मुशावरत जो है उसका रिजल्ट सामने आएगा। रही बात यह कि आज यहाँ कौन कौन मौजूद है और किस बेंच ने यह फैसला सुनाना है, तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच जो है वो ये फैसला सुनाएगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जमाल बंदो खेल और जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, तो ये जजेस जो है ये आज 5 रुकनी बेंच जो है ये फैसला सुनाने जा रहा है। इसकी बहुत ही अहमियत है और इसके पीछे अगर हम थोड़ी सी बैकग्राउंडर पे बात कर लें तो बैकग्राउंडर में जब इस केस पे आज खुद नोटिस लिया गया चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की तरफ से, और इससे पीछे जो गुलाम महमूद डोगर जो थे CCPO, उनके केस में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस जो मुज़ाहिर अली नकवी साहब थे, उन्होंने मामला उठाया था और इसको भेजा था टुवार्ड्स चीफ जस्टिस पाकिस्तान कि वो आज खुद नोटिस ले और इस मामले के ऊपर जो है वो फाइनल फैसला करे। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी बुलाया था और उसके बाद ये बेंच बना, 9 रुकनी जो बेंच था वो बनाया गया। फिर उसके बाद उसकी मुख्तलिफ समातें हुई, मुख्तलिफ जो समातें हैं उनमें इतराज़ात आए, 2 जजेस पे इतराज़ात आए, मुज़ाहिर अली नकवी साहब पे और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब पे, और एक बड़ी ही अफसोसनाक कंपेन चलाई गई पाकिस्तान की इस सबसे बड़ी अदालत के ख़िलाफ़ मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से
मरियम नवाज साहबा ने जिस तरह की सरगोदा के जलसे में गुफ्तगू की या उसके बाद जो गुफ्तगू की, तो वो सब की सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। उसको दोहराना जो है वो भी मुनासिब नहीं है। इस अदालत के हवाले से तकसीम करने की अदलिया को कोशिश की गई कि अदलिया के दरमियान तकसीम है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जो हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल, उन्होंने और दीगर जजेस ने पाकिस्तान के रास्ता जो था, पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल जो कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता था, उसकी कहा जाए कि उसकी सिमत का तयन करने के लिए वो बेहतरीन रास्ता लिया जो लिया जाना चाहिए था। और उसमें दो जजेस जो थे, जैसे यानी इजाजुल हसन साहब और एक दूसरे जज जो थे, इन दोनों को ये माइंड था, वो सामने आ चुका था कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि एक ने कहा था कि दोनों जो सूबाई असम्बलियाँ हैं उनके हवाले से ये भी चेक करने की ज़रूरत है कि आया जो असम्बलियाँ हैं इनके हवाले से, इन दोनों के हवाले से ये टूटना इनका आईनी था या गैर आईनी था। यानी उन्होंने बिल्कुल बेसिक और जड़ का सवाल उठा दिया था कि क्या असम्बलियों का टूटना जो था, तहलील किया जाना दोनों गवर्नर्स की तरफ से, और उसके पे उस आईनी था या गैर आईनी था। लेकिन जो आइन के आर्टिकल्स हैं, यानी सदर ममलकत के हवाले से कि सदर ममलकत को जब वज़ीर आज़म समरी भेजेंगे तो उस वक्त सदर साहब जो हैं उन्होंने किस तरह एक्ट करना है असम्बली की तहलील के मामले में, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि वज़ीर आज़म जब सदर को समरी भेजेंगे तो वो उस समरी के पाबंद हैं, उन्होंने उसके ऊपर दस्तखत करने हैं। अगर वो दस्तखत नहीं करेंगे तो 48 आवर्स में असम्बली टूट जाएगी, ऑटोमेटिकली टूट जाएगी। सेम इसी तरह आर्टिकल 1121 है जो कि गवर्नर्स के इख्तियारात और वज़ीर आला के हवाले से है। उसमें भी जो गवर्नर के इख्तियारात के, जब गवर्नर को समरी आएगी वज़ीर आला की तरफ से तो वो 48 आवर्स में उस पर दस्तखत करने के पाबंद हैं। दस्तखत करेंगे, नहीं करेंगे तो वो भी 48 आवर्स के बाद जो है असम्बली टूट जाएगी। लेकिन हुआ ये कि खैबर पख्तूनख्वा में जब वज़ीर आला ने समरी भेजी तो खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नर हैं हाजी गुलाम अली, उन्होंने विद इन 48 आवर्स जो है वो साइन करके असम्बली जो है वो तहलील कर दी। जबकि पंजाब में एक कानूनी इबहाम जो है वो गवर्नर की तरफ से एक क्वेश्चन की आड़ ले ली गई, और वो क्वेश्चन ये था कि जी मुझे बताया जाए कि चूंकि मैंने तो समरी पे दस्तखत नहीं किए, इसलिए क्या अगले इलेक्शन की डेट में दे सकता हूँ या नहीं। तो ये बात कहते हुए वो हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में केस चला, इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो ऑब्जर्वेशन सामने आई हैं उनमें भी ये बात कही गई कि इतनी लंबी तारीखें, इतना अहम अवामी मसला, आइन की खिलाफ वर्जी हो रही थी, वक्त गुजर रहा था, लेकिन दोनों कोर्ट्स जो हैं यानी पेशावर हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट दोनों जो है वो तारीख पे तारीख दिए जा रही थी। तो ये नहीं होना चाहिए था। ये कल भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, फैसला महफूज करने से पहले जो समाअत हुई उसमें भी कहा, परसों भी यही बात कही। तो इस तरह से जो लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में लेट होता रहा। ये और बात है कि जब भी समाअत हुई तो वहाँ पे जो जजेस साहबान थे उन्होंने बिल्कुल इस बात के हद तक ये कहा कि 90 रोज़ से आगे जो है वो इलेक्शन कैसे ले जाया जा सकता है, आप तारीख दें। लाहौर हाई कोर्ट के जो जज साहब थे सिंगल बेंच, उन्होंने ये फैसला भी दिया, लेकिन जो गवर्नर साहब थे उनकी तरफ से उसको इंट्रा कोर्ट अपील के तौर पे जो डीबी था डबल बेंच, उनके सामने जो है वो चैलेंज कर दिया गया कि हमें सिंगल बेंच का जो फैसला है वो मंजूर नहीं। तो उस सारी सिचुएशन की वजह से मामला फिर लटकता रहा। और उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला आया। फिर उसके बाद यहाँ पे जो मुख्तलिफ जो पार्टियाँ आई जिनको बुलाया गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI, मुस्लिम लीग नून, इसी तरह से जो PTI आई, पाकिस्तान बार काउंसिल आई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन आई, और जमात इस्लामी आई, तहरीके जो इसकी पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग आई, शेख रशीद साहब आए। तो ये बहुत सी पार्टियां यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस में फ्रीक बनी, उनको नोटिस दिए गए, और नोटिस जो थे वो उनको दिए गए अदालत की तरफ से कि वो मीडिया से सुनने के बाद कि उनको हमने नोटिस कर दिए हैं वो आ जाएं। उनका मौक़िफ़ आया, आगे उनकी दलील चलती रही। जिस तरह दोनों कोर्ट्स में PDM की गवर्नमेंट जो थी वो राह फरार अख्तियार करती रही इलेक्शन से कि इलेक्शन किसी तरह से डिले करवाए जाएं। और आपको याद होगा कि PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने बड़े, जिसको कहते हैं ना, पक्के पांव और पक्के मुंह से ये कहा था कि किसने कहा इलेक्शन होंगे, नहीं इलेक्शन होंगे, बड़े पुरअज़्म तरीके से कहा था। ऐसे लगता था जैसे मौलाना फजलुर रहमान ने इलेक्शन का फैसला करना है, उन्होंने तारीख देनी है या नहीं देनी है, या इलेक्शन कराने हैं या नहीं कराने हैं। तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी
बात मौजूद थी कि इनको किसने यकीन दहानी कराई है कि ये इलेक्शन सूबाई असम्बलियों के नहीं होंगे। फिर पीडीएम के जो सूबाई असम्बलियों के मामला अपनी जगह पे, कौमी असम्बली से पीडीएम जो है वो राय फरार अख्तियार कर गई। उन्होंने अपने कागजात, ये तो आपने सारी डिटेल बता दी ना। अब 11 क्योंकि बज चुके हैं, 11 बजे का कहा गया था, 11 बजे का टाइम दिया गया था कि 11 बजे इसका बात का फैसला सुना दिया जाएगा। पंजाब और केपी में इंतखाबात किसने करने हैं, किसने कराने हैं, किसने तारीख देनी है, इन तमाम चीजों का फैसला हो जाएगा। तो इस वक्त क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, क्योंकि 11 अब बज चुके हैं। केपी और पंजाब में इंतखाबात के हवाले से फैसला 11 बजे सुनाना था, तो 11 बजे अब आ चुके हैं। लोग बड़ी तादाद में, वकला की बड़ी तादाद है जो कि कोर्ट नंबर 1 में इसके अंदर मौजूद हैं और अब से कुछ देर बाद फैसला सुना दिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो फवाद चौधरी, शेख रशीद, शीरी मजारी अदालत के अंदर मौजूद हैं और इंतजार किया जा रहा है फैसले का, क्योंकि फैसला एक अहम केस का फैसला है। पंजाब और केपी में इंतखाबात होने हैं, कराने हैं, किसने कराने हैं, तारीख किसने देनी है, किसने शेड्यूल देना है, इस पर कई आईनी मामला थे। सुप्रीम कोर्ट ने इसका खुद नोटिस लिया था। नोटिस लेने के बाद 2 दिन तक इसकी समाअत का सिलसिला जारी। कल तवील समाअत हुई, 7 घंटे की तवील समाअत के बाद इसका फैसला महफूज कर लिया गया कि पंजाब और केपी की असेंबली तहलील होने के बाद किसने तारीख देनी है कि इलेक्शन कब होंगे, और अब से कुछ देर बाद यह फैसला सुना दिया जाएगा। अली शेर बताइएगा, 11 बज चुके हैं, कोर्ट रूम के अंदर क्या सूरत हाल इस वक्त? जजेस साहब आ गए? जी अभी तो कोर्ट नहीं पहुंची है, लेकिन जो कमरा नंबर 1 है यानी कोर्ट रूम नंबर 1 उसको खोल दिया गया है। पहले आज सुबह 10:30 बजे तक